एक दो तीन या एक केवल केवल एक? तीन फंक्शनल ग्रुप है इसमें, तीन फंक्शनल ग्रुप है इसमें। तो एक का नाम मीथेन 111 ट्राई कार्बल्डिहाइड, ट्राई कार्बल्डिहाइड। एक दो तीन प्रोपेन 123 ट्राई कार्बल्डिहाइड। देखो ना, आप लोग लिखा तो नहीं होगा ना, लिख दिया, मिला लो तब। एक दो तीन, एक दो तीन बराबर ही है दोनों तरफ से, क्या हो जाएगा? 6 कार्बन है, हेक्सेन 2 3 4 5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ टेट्रा होगा, 4 कार्बन है ना, 4 फंक्शनल ग्रुप है। तो 2 3 4 5 टेट्रा, टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम साइक्लो ब्यूटेन कार्बल्डिहाइड, इसका नाम। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दोनों तरफ से बराबर ही है, 5 6 7, ओहो 7 के बाद 8 इधर, है ना। इस कार्बन को काउंट नहीं करना होता है। या फिर 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7। देखो तो काउंटिंग सही है कि उल्टा होगा? क्या सही है या उल्टा होगा? उधर से करते तो एक एक दो दूसरे पे मिलता, तीसरा पे मिला, तो इधर से भी दूसरा तीसरा पे मिला। इधर से काउंट करते तो चौथे पे नहीं मिलता, पांचवें पे मिलता, इधर से चौथे पे मिल गया है, इसलिए सही है यही, ऑक्टेन। 2 3 4 6 7 पेंटा कार्बल डिहाइड, पेंटा कार्बल डिहाइड 5 ठो। 1 2 3 1 2 सब पर तो है ही, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो क्या हो जाएगा? 6 कार्बन है तो हेक्सेन 2 3 4 5 टेट्रा कार्बामाइड। 1 2 3 4 ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन 4 कार्बन का साइक्लिक चेन है, साइक्लोब्यूटेन 1 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। 1 2 3 4 5 पेंटेन 2 3 4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो कहीं पे कोई दिक्कत है? क्या दिक्कत? बोलो बोलो बोलो, है कोई दिक्कत? बना लिए थे क्या आप लोग? अरे वाह, तो सबको ही लगता बना लिया, किसी की जरूरत ही नहीं है, सब मिला लिया खाली। और एक ठो है, हाँ एक दो और है,
ये वाला क्या फोटो खींच रहे हैं क्या? खींचिए। हाँ, एक ठो में हम भी आना चाहिए। हाँ हाँ, देखो, ये देखो भाई, इथाइल हो गया, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ अल्काइल ग्रुप पहले लिखाएगा इथाइल। उधर 4 कार्बन दिखाई दे रहा है, ब्यूटेन, ई हटा के वेट, इथाइल ब्यूटानोएट ईस्टर है। यहां भी मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपानोएट, ये मिथाइल था, इधर ब्रांच यदि रहेगा तो ब्रांच का नाम भी है ना वर्ड रूट से पहले लिख देंगे। क्या बोलिए, और कोई समस्या है? कोई समस्या बोलिए ना साहब। खींच लिए फोटो? चलिए, बात खत्म करते हैं। अब पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना सीखेंगे, है ना। पॉलीफंक्शनल, एक आध को बचल है तो ईथर बचल तो रहेगा, थोड़ा थोड़ा रहता रहेगा ईथर। अब दिमाग में आ गया तो कर ही लेते हैं, कर ही लेते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर, वो आ जाएगा। हाँ, उसमें कुछ नहीं लगेगा। लगेगा क्या? देखते हैं आज ही। रोमांटिक खाली लगा देना, फिनाइल होता है नाम उसका ब्रांच में, नहीं तो फिर बेंजीन। उसमें 10-5 नाम याद भी रखना पड़ता है। आसान है, कर देंगे, 1-2 क्लास में इसको हर करते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर, ये ईथर ना आसानी होता है। फंक्शनल ग्रुप क्या है इसका? डाइवैलेंट होता है, इसलिए बता रहे हैं। इसमें भी 2 अल्काइल ग्रुप जैसा दिखेगा ना, इसलिए थोड़ा स्पेशल करके बता रहे हैं। ओ डाइवैलेंट ऑक्सीजन कहते हैं इसको, या बाइवैलेंट ऑक्सीजन कहते हैं। जनरल रिप्रेजेंटेशन, ROR, ईथर को लिखते हैं ROR, ईथर को लिखते हैं ROR। जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 OCnH2n+1, है ना। CnH2n+1 और उधर भी CnH2n+1। इसका सफिक्स नहीं होता है, इसका प्रीफिक्स होता है, ऑक्सी, है ना। प्रीफिक्स होता है इसका ऑक्सी। अब देखो IUPAC नेम क्या होता है। 2 सुनेगा, थोड़ा सुन लेगा तो ठीक ही रहेगा। 2 अल्काइल ग्रुप है ना इसमें, एक अल्काइल ग्रुप का नाम एज अल्काइल ही लिखाता है, जबकि एक अल्काइल ग्रुप का नाम अल्केन लिखाता है। जो अल्काइल लिखाता है ना, उसमें बाई-एल हटा देते हैं, रिप्लेस बाई-एल। 2 अल्काइल ग्रुप है, एक अल्काइल ग्रुप का नाम अल्काइल लिखाएगा, जिसमें से क्या हटाना है और जोड़ना है ऑक्सी, और दूसरा अल्काइल ग्रुप का नाम फिर जोड़ना है इसी में, अल्केन। तो देखो निकल के आएगा नाम, ईथर का नाम लिखाए, निकल के आएगा अल्कोक्सी, अल्कोक्सी।
अल्केन, अल्कोक्सी अल्केन, अल्कोक्सी अल्केन। अब बात होगा ना कि सर किसको हम अल्काइल ग्रुप बनाएंगे, किसको अल्केन बनाएंगे। दोनों सेम रहा तो चलिए कोई बात नहीं, नहीं सुन रहे हैं हमारी बात। हम बोल रहे हैं कि दोनों अल्काइल ग्रुप एक रहता है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा दोनों सेम ही रहेगा ये जरूरी भी तो नहीं। तो ये अल्काइल ग्रुप यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात अलग से लिखते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताओ, जैसे कि हम ये घेर के ऐसे लिखेंगे तो तुम भी घेर के बगल में कॉपी में लिखोगे, तुमको नीचे जगह रहता है नहीं। इसी वजह से कहते हैं ना कि जब तीसरा बार हम घेर की लिखेंगे तब बेंचवा पे लिख दोगे क्या। तो थोड़ा सा इस बात पे ध्यान रखना चाहिए। हमको तो इसी बात को और एक्सप्लेन करना रहता है, इसीलिए लिखते हैं। अब ये आर ओ आर है, हम ये बता रहे हैं कि ये आर और ये आर हमेशा सेम होगा जरूरी नहीं। इफ बोथ अल्काइल ग्रुप, इफ बोथ अल्काइल ग्रुप आर सेम, है ना, देन ईथर इज नोन एज सिंपल ईथर, देन ईथर इज नोन एज, बिहार बोर्ड में परसों परीक्षा है ना, ये पूछता है, इसीलिए इसको जगह दे के लिखते हैं। वो जान दो क्या पूछा है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपल ईथर। अब बताइए, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज मिक्स्ड ईथर। अभी कोई पूछने वाला बात नहीं था, लेकिन ये पूछता है। अब देखो, इफ बोथ अल्काइल ग्रुप आर डिफरेंट, देन ईथर इज नोन एज, क्या बताओ बताओ, देन ईथर इज नोन एज, हाँ कोई बताया तो है, ईथर इज नोन एज मिक्स्ड ईथर। हाँ कौन बताया, मिक्स्ड ईथर, अभिषेक बताया क्या। अच्छा वो बताया, सिंपल ईथर होता है और मिक्स्ड ईथर होता है यदि दोनों अल्काइल ग्रुप सेम नहीं है। अब बताओ CH3OCH3 कैसा ईथर है भाई, तो बोलेंगे सर सिंपल ईथर है। और CH3CH2OCH3 लिखा हुआ है, ये बात के लिए पूछा जाता है। ये कोई पूछने वाला क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में रहता है। और उसमें भी एक आध को पुत्रु आएगा ना तो कहेगा सर इसमें हम ना ई वाला टिक लगा दिए, तो हम लोग क्या कहेंगे कि गधा इसमें भी टिक लगा दिए, मतलब टिक लगावा के खेला खेली हो रहा था क्या। अल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है, साइक्लिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। इतना आसान है, इतना आसान काहे के लिए पूछेगा, उसका बेइज्जती कर रहे ना हम, ये भी पूछ देता है। एक्चुअली में तो उस परीक्षा को ध्यान में रख के बनाया गया है कि हर बच्चे को शिक्षा मिले, सब बच्चा +2 पास कहलाए, सब बच्चा 12वां पास कर ले, इसके लिए क्वेश्चन बनाता है, उसका मापदंड अलग है। हाँ बिहार बोर्ड का जैसे थीम लाइन है, थीम लाइन पे काम करते हैं।
ईथर का आईयूपीएसी नाम अल्कोक्सी अल्केन, ईथर का आईयूपीएसी नाम अल्कोक्सी अल्केन, दोनों तरफ सेम अल्काइल ग्रुप, सिंपल ईथर, दोनों तरफ अलग अल्काइल ग्रुप। तो हमारी बातें एक्चुअली में अभी शुरू ही हुआ था कि दोनों तरफ सेम अल्काइल ग्रुप रहेगा तो आप किसी को अल्काइल बनाओगे, किसी को अल्केन बनाओगे। जिसका अल्काइल में से बाइल हटा दोगे, ऑक्सी जोड़ दोगे। लेकिन यदि दोनों अलग अलग हुआ तो किसको अल्काइल बनाएंगे और किसको अल्केन बनाएंगे, इसके लिए नियम होना चाहिए। तो जो छोटा नंबर कार्बन कंटेनिंग अल्काइल ग्रुप होगा उसको अल्काइल बनाएंगे और ऑक्सी जोड़ेंगे, और जो बड़ा नंबर वाला अल्काइल ग्रुप होगा उसको अल्केन बनाएंगे, यानी पेरेंट चेन टाइप का। तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी, मिथॉक्सी इथेन। इथेन से पहले आया ना मिथॉक्सी, इसीलिए ऑक्सी को प्रीफिक्स बोले। ऐसे पहले सफिक्स में भी लिखा दिए, तो नाम लिखने के समय में ऐसा करना है। क्योंकि दोनों तरफ से देखते हैं तो इथेन बड़ा हो गया, पेरेंट चेन वही हो गया, ये पेरेंट चेन समझ जाएंगे और इसको आगे लिखेंगे। अगला पॉइंट है रूल वाला। अल्काइल ग्रुप containing alkyl group containing less number of carbon written as alkoxy and alkyl group containing more number of carbon written as alkane। लेस नंबर कार्बन वाले अल्काइल ग्रुप को अल्कोक्सी के रूप में लिखेंगे और लार्ज नंबर कार्बन वाले को अल्केन के रूप में लिखेंगे। और यदि दोनों में सेम है तो कोई बात ही नहीं है, जिसकी मर्जी अल्कोक्सी और जो मर्जी अल्केन, दोनों सेम रहेगा तो क्या ही दिक्कत है। लिखो जल्दी से। बढ़ जाए, बढ़ जाए। अब देखो दो चार को नाम लिख के देख लेंगे। CH3OCH3, देखो बाबू इसका कॉमन होता है डाई मिथाइल ईथर। दो मिथाइल है तो नाम होगा डाई मिथाइल ईथर। आईयूपीएसी नेम लिखेंगे
मिथॉक्सी, मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन, है ना। CH3 CH2 OCH3, क्या नाम होगा आप ही लोग बताओ। दो अल्काइल ग्रुप का नाम दोनों अल्फाबेटिकली लिख देना है। इथाइल, मिथाइल ईथर, मिथॉक्सी इथेन। डाई इथाइल ईथर, इथॉक्सी इथेन। बोलो क्या नाम लिखेंगे इसका, बोलो। अब एक बतिया कितना लिखते रहेंगे बताओ। इथाइल, इथाइल प्रोपाइल, ईथर, इथॉक्सी प्रोपेन। लिख दो जल्दी से। कॉमन नेम IPAC नेम। देखो 3 नीचे लिखे, नाम लिखो आप लोग। और डबल बॉन्ड नहीं है कहीं।
लिख दिए क्या नाम होगा इसका? बताइए ना आप लोग से, थोड़ा सुन लेते हैं नाम फिर हम बताते हैं। इथॉक्सिबन मिथाइल। और क्या विचार है जरा बताइए। हम्म। 2 मिथाइल, ठीक से बताइए। 2 मिथाइल। बताओ ना, 2 मिथॉक्सी बोली तुम्हें ना। नहीं, कौन बताया 2 मिथॉक्सी? 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, यही 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। देखिए, इसी को जब ऐसे हम लिख देना तो आप लोग भी शायद यही नाम सोचते हैं, लेकिन लिखा हुआ नहीं रहेगा तब ऐसे ही लनफन सोचिएगा। देखिए अब देखिए तो, ये और ये दोनों सेम ही है ना, है ना? जैसे OH में आता था बीच में फंक्शनल ग्रुप, उसी तरह से ये ब्रांच जैसा कंसीडर होता है, क्योंकि प्रीफिक्स लगता है। तो 1 2 3 या 1 2 3, है ना? तो क्या नाम बनेगा? 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, एकदम ब्रांच जैसा समझ जाना है ना? इसमें देखिए, ये यहाँ है, एक ही नंबर पे आएगा चाहे जैसे भी काउंट करें। तो 1 2 3, 1 मिथॉक्सी, 2 मिथाइल प्रोपेन। दिमाग खुला? क्या करना है? दिमाग खुला? ये वही नोमेनक्लेचर सब है ना जो परेशान करता रहता है बच्चा को। कितना पढ़ लेगा, एक बार आ जाएगा फिर हो गया, लगेगा जा, चीजों को जानना है। 1 2, क्या लिखेंगे नाम बताओ? 1 2, 1 2 डाइमिथॉक्सी इथेन। बोलिए बोलिए। 2 मिथाइल, कोई ब्रांच रहेगा तो जो प्रोपेन यहाँ पे लिखा है उससे पहले लिखेंगे। 2 पे मिथाइल खाली है, 2 मिथाइल कहाँ है? पेरेंट चेन तो ढूंढिएगा ना, लंबा चेन तो होना ही चाहिए। गिनती जब भी गिनेंगे लंबा दूर तक जाएंगे। बढ़ा जाए, क्या दिक्कत है बताओ? ये OCH3 था, ईथर तो है ही ये। तो 1 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप, 2 नंबर पे ब्रांच। रूल तो एक ही होता है, सबसे पहले पेरेंट चेन ढूंढ लेना है। तो ढूंढा गया पेरेंट चेन। 2 अल्काइल ग्रुप था, एक लंबा वाला को अल्केन बनाना है, तो ये पेरेंट चेन बन गया। 1 नंबर पे मिथॉक्सी, 2 नंबर पे मिथाइल, है ना? यानी कह सकते हो सर ब्रांच वाले में मिथॉक्सी को हम लोग मतलब एकदम ब्रांच जैसे ही सोच लेंगे क्या? बिल्कुल। यहाँ देखो, 2 बार लटका दिए तो तुमको ब्रांच जैसा लगेगा, यही चीज को ऐसे लिख दिए तो कितना मुश्किल हो जाएगा, लगेगा बीच बीच में क्या करें। तो 2 इथर है इसमें, है ना? तो ऐसे सोचेंगे तो आसान लगेगा। 1 2 डाइमिथॉक्सी इथेन,
ठीक है। लिख के थोड़ा सा देख लो, समय तो लगेगा ही, लेकिन सीखना तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। पढ़ लेगा सीखेगा है ये नहीं, तब कैसे होगा। खत्म तो हो गया लेकिन सीखेगा तो फिर भी गड़बड़ है। लिखो नाम, अभी का अभी लिखो। गिनने वाला, उल्टी गिनती गिनने वाला, इसमें गिनते रहेंगे कितना जल्दी लिख रहा है। पेरेंट चेंज सीधा गिनाएगा और कितना जल्दी लिख रहे हैं ये उल्टा हम गिनेंगे। चलो सब कुछ दे दिए, जल्दी से बता दो, क्योंकि ये इंडलेस गेम है। सीखना है तो 2 4 5 में सीख लेना रहता है। ऐसे तो हम कुछ भी बनाते जाएंगे और नाम लिखते जाएंगे। हम्म। लिखा नाम, बोलो क्या नाम। 2-methoxy, 2-methoxy, 3-methyl, सीख तो गया सब। ब्यूटेन, बोलो नाम। 1 2 3, क्या लिखेंगे। 1 2 3 ट्राईमिथॉक्सी प्रोपेन। चलो इसमें यहाँ पर CH2 होगा, ये CH2 हो गया, CH2 हो गया। अरे बहुत आसान रहता है। एक बच्चा वैसे ही कह रहा था, यार बॉन्ड लाइन नोटेशन में जब से आ गया ना यार, गजबे हो गया है सर, ऐसे ऐसे बना देते हैं। अरे यही बनाए, यही तो है। बॉन्ड लाइन नोटेशन आसान होने के लिए होता है, पता नहीं वो भारी कैसे किसी को लग जाता है। भारी है ही नहीं, वैसे ही जिग जैग लिख दिया जाता है कार्बन को। हाँ कुछ बोलो नाम। 1 2 3, तो ये वाला एक ब्रांच इधर हो गया, एक वाला इधर हो गया, क्या लिखेंगे बताओ। 1 3 डाइथॉक्सी प्रोपेन। कितना सिंपल, क्या ये वाला यहाँ पर CH3 होगा, यहाँ भी CH3 होगा, यहाँ पे CH होगा, इधर भी CH3 होगा, यही है इसमें।
तो 1 ही पे 2 बार हो गया नहीं, 1 2, पेरेंट चेन ये बन गया, देखो ये, और 1 पे 2 बार हो गया, तो 1 1 डाइमिथॉक्सी इथेन। ये तो भारी है, तुम ही लोग लिखोगे, हमको तो आता भी नहीं। लिखो। क्या अभिषेक, बगल में तो पूरा खुश है सब, देख रहे हो। बन बन में कॉमा लगेगा बस, और क्या। ये सब गलती लिखा दे, 3 घंटा का थोड़ा पेपर ऊपर है। 42 क्वेश्चन तो है ही। लिख दिए। ये ब्रांच ही तो है, CH2 CH3, ये ऐसे ब्रांच होगा। यहाँ भी CH2 CH3, ये भी ब्रांच होगा। तो ये पेरेंट चेन दिखाई दिया अलग से। 1 2 पे डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5, है ना। क्या लिखेंगे, मिथाइल इथाइल इथॉक्सी लिखना है, तो ठीक ही है। क्या लिख दें, 1 5 डाइथॉक्सी 4 मिथाइल पेंट ट्विन। बहुत मुश्किल तो नहीं। हो गया, लिख दिया। थोड़ा थोड़ा सा जो नियम रहता है ना, बस उसको दिमाग में रखना है। मतलब लगेगा कि रोज दिमाग बढ़ रहा है, ऐसे सोचना है। इतना ज़्यादा है ये सब ना सोचना है। इतना ज़्यादा है सोच के तो ग्रोथ खत्म। थोड़ा थोड़ा ब्रेन डेवलप। ऐसे आज कोचिंग आए तो कुछ तो सीखे होंगे ना जी। ये सब रात में सोचना चाहिए 12 1 बजे कि आज कोचिंग गए तो सीखे क्या, क्या नया सीखे। रोज कुछ सीखने के लिए आते हैं हम लोग, रोज कुछ सिखाते हैं हम लोग, और जब लगे ना कुछ नहीं सीखे तब क्या ही के लिए, तब काहे के लिए झोला ढो रहे हैं। देखिए, ओ 1 मिनट, कम बैक होगा। बहुत मुश्किल है। अब देखिए फिर नया चीज आ गया है। इसको हम लोग कहते हैं साइक्लिक ईथर। ये ईथर ही है,
लेकिन एक साइक्लिक ईथर है, ऑक्सीरेन नाम है, या इपॉक्साइड कहते हैं, है ना। इस मॉलिक्यूल का 2-3 नाम है। कौन सा टॉपिक चल गया? साइक्लिक ईथर। ये सब मौका लगेगा फिर अगले साल भी। वो ऐसे साइक्लिक ईथर ईथर के अंदर ही था, ऊपर में लिख दो, एक लाइन तो लिखना था, साइक्लिक ईथर। थोड़ा मोटा कर देना चाहिए, अंडरलाइन कर दिया, हो गया। साइक्लिक ईथर है यह। इस कंपाउंड का नाम 2-3 ठो है। इस कंपाउंड को इथिलीन ऑक्साइड भी कहते हैं, है ना। इस कंपाउंड को क्या कहते हैं? या इसको इपॉक्साइड भी कहते हैं, या इसको ऑक्सीरेन भी कहते हैं, है ना। ऑक्सीरेन, ऑक्सीरेन में बाई नहीं होगा शायद, ऑक्सी, आई लिखने का मन ही नहीं कर रहा है, बाई होगा नहीं, तो आई लिखने का मन काहे नहीं कर रहा, मतलब मन से चलेगा क्या? 1 मिनट। ऑक्सीरेन एकदम नया नया कंपाउंड है बाबू तुम्हारे लिए, आई है ना, वही कह रहे हैं कि आई होगा, लिखने का मन नहीं कर रहा है, तो हमारे बाई लिखने के मन से थोड़े इसका नाम बाई हो जाएगा। यही बात बोलते बोलते हम यहाँ पे आए। नहीं, तुम्हारे मन से कुछ होता है क्या? जल्दी लिख दिया। ऑक्सीजन में आई लिख देना जी, मेरा मन नहीं कर रहा था लिखने का। अभिषेक तो बोल ही रहा था, आपके मन से थोड़े होगा स्पेलिंग सर। कहीं कहीं पर बाई भी लिखा रहता है, बहुत गलत नहीं है। ये वाई और आई का चक्कर पूरा चलेगा, जैसे ऑक्सीडेशन, बहुत सारा किताब में वाई लिखा हुआ है और बहुत सारे में आई भी लिखा हुआ है, तो हम लोग एनसीईआरटी की तरफ देखते हैं, आई लिख देता है तो आई लिखते हैं, लेकिन बहुत सारे किताब में वाई लिखा है ना, ये बाई की जगह पे आई लिख देते हैं, ऑक्सीरेन, है ना। इपॉक्साइड, अब लिखते हैं, यहाँ सी एच लिखते हैं, यहाँ CH3 लिख देते हैं। अभी एक बर्दाश्त बर्दाश्त क्या नाम होगा इसका, क्या नाम होगा? बोलिए। देखो 1 2 3 पेरेंट चेन, 1 2 इपॉक्सी, इपॉक्साइड का इपॉक्सी, 3 कार्बन है, प्रोपेन, बहुत टफ नहीं होगा, है ना। कहीं पर जैसे ये कार्बन 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 कार्बन, ये ऑक्सीजन ऐसे लगा दिया, अब जनरल करिए, अब स्पेशल कुछ नहीं है इसमें, क्या नाम होगा? तो CH3 CH2 CH2 CH CH CH2 CH3, पेरेंट चेन देखना है, नजदीक पड़े वो देखना है, 1 2 3 4 5 6 7, क्या नाम लिख देंगे? 3 4 इपॉक्सी हेप्टेन, है ना। उसको इपॉक्साइड कहते हैं, इपॉक्सी सफिक्स,
क्या करेगा याद? हाँ, इपॉक्सी याद रखना है कि साइक्लिक ईथर में इपॉक्सी लगाना है। साइक्लिक ईथर में इपॉक्सी लगाना है ना। इस इपॉक्सी कंपाउंड भी कह देता है, साइक्लिक ईथर नहीं कहता तो, है ना। दो जगह पे भी बना देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जनरल जनरल बात हो गया हम लोग के लिए, ये खेला टाइप हो गया, लाइक दिस। ये देखिए, ये देखिए ऑक्सीजन। अरे थोड़ा कोना अच्छे से बनते यार। हाँ हाँ हाँ, कर ले। नहीं, इसका कॉमन नाम ही इपॉक्साइड है ना, तो वो ठीक है। लो लो, क्या लिखोगे बताओ? टेट्रा इपॉक्सी। दुए को नहीं इपॉक्सी हुआ। एक इपॉक्सी लिखने के लिए दो कार्बन का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा, दैट इज ए साइक्लिक। हाँ, तो नाम 1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 डाई इपॉक्सी ऑक्टेन। जल्दी जल्दी, समय ही कम रहता हमको, सिखाना बहुत है केमिस्ट्री में, अंत दिन तक सिखाते रहे, कुछ न कुछ तो लास्टो क्लास में सिखा दें, रोज कुछ सिखाएंगे। हाँ, ना कुछ बोलना चाहते हो तो बोल ही दो। हो गया। ये था साइक्लिक ईथर इपॉक्साइड। साइक्लिक ईथर मतलब इपॉक्साइड। बढ़ रहे हैं। अगला बार जो देने वाले हैं वो नो डाउट आप में से किसी को उसका हवा तक लगेगा क्या? देखिए तो कितना अच्छा तो है एकदम, एकदम मूंगा माला टाइप बना दिए। देख रहे हैं, थोड़ा नीचे ही लिखिएगा। इसको बोलते पॉलीथर। ये कंपाउंड है पॉलीथर। कौन सा कंपाउंड है? पॉली ईथर। हाँ, पॉलीथर, पॉलीथीन नहीं, पॉलीथर। ऑक्सीजन बीच में बहुत सारा है, दो गो से ज्यादा हो गया तो पॉली हो गया, दो गो से ज्यादा हो गया मतलब पॉली। कैसा होगा ये देखते हैं। CH2 CH3 CH2 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 CH3। क्या कीजिएगा इसमें आप? ऑक्सीजन present in the same chain, it called as नहीं करते 1 2 डाइथॉक्सी कर रहे।
लेकिन इसमें क्या है, वैसे कर सकते क्या कुछ? मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ना है यही। थोड़ा सा तुम लोग के लिए ज़्यादा हो गया। एमबीबीएस में। एमबीबीएस जितना दवाई में ऑक्जा लगल रहता है, सभ्य में ये ऐसे ही चेन रहता है, ऑक्जा लगा रहता है। ऑक्जाल ऑक्साल फ्लोक्सस, जितना दवाई में ऑक्जा लगल है ओ एक्स से ये होता है। देखो, एक्चुअली में इसको गिन ही नहीं पा रहे होगे तुम लोग। समस्या क्या है, हम इतना देर इसलिए बैठे हैं कि समस्या पहले पता चले। समस्या ये क्या है कि गिनेगा कैसे, गिना कहाँ रहा है। तो इस कंपाउंड को पॉलीईथर वाले कंपाउंड में नियम है कि यदि ऑक्सीजन कार्बन चेन के बीच में आए तो उस ऑक्सीजन को भी कार्बन के जैसा गिन लेते हैं, है ना। उस ऑक्सीजन को भी कार्बन के जैसा गिनते चला जाना है और सब आसान हो जाएगा। एक दो, एक दो, एक दो, ऑक्सीजन 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए रूल खाली नियम बता देंगे, बिल्कुल आसान है। 11, तो 11 कार्बन हो गया, मतलब ऑक्सीजन को भी कार्बन जैसा ही समझ लें। जितना जितना नंबर पे ऑक्सीजन है उसके लिए सफिक्स नहीं प्रीफिक्स लगाते, ऑक्जा, ओ एक्स है, ऑक्जा। तो देखिए 3 5 7 9 टेट्रा ऑक्जा, 11 सब मिला के हो गया अनडेकन। नाम ऐसे ही है ना। कितना अच्छा है बताओ, है ना, कितना अच्छा है। मतलब कि कोई टेंशन ही नहीं दिया तुमको ऑक्सीजन, टेंशन दिया क्या तो गिना गया सीधा सीधा भाई। तुम लोग ऐसे कितना बार कलाकारी करने में बनाया होगा, है ना, कलाकारी, जिसमें कॉपी किताब में सजाने के लिए बॉर्डर बनाया होगा ऐसा। ये एक्चुअली में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले सर लोग बनने जाते हैं तो इंटरव्यू में चलता है क्वेश्चन, नहीं ऐसे उधर ठीक है इधर ऐसे हो सकता है ना। सर लोग सर को पूछते रहते हैं ये वाला नोमेनक्लेचर, वो देखते हैं नोमेनक्लेचर में कितना डेप्थ है। नहीं है पहले ठीक है वो। हाँ सीधा ही, ऑक्सीजन तो गिन ही देना है सीधा, इसमें कहाँ कुछ चेक कर रहा हूँ, दिक्कत क्या है, ऑक्सीजन तो पूरा गिन देना है, कार्बन जैसे गिना रहा है वैसे ही। तो इधर से गिनेंगे तो नजदीक पड़ेगा, उधर से गिनेंगे तो दूर पड़ेगा। हम इसके लिए 4 कार्बन एक्स्ट्रा बना दिए कि बाकी जो नियम था वो वही है। ये वाला नोमेनक्लेचर जो है ना, इंटरव्यू पैनल जो होता है कि भैया आपको मास्टर हम रख रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो ये नोमेनक्लेचर बता दीजिए, उससे हो जाता है डेप्थ, कितना दिन तक ये नोमेनक्लेचर में रहा है, तो डेप्थ पता चलता है कि ऊपरे ऊपरे निकल लिया। क्या बोलो, क्या बोलोगे, बोलो ना जी, तुमसे।
वो क्या बनेगा? 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। अरे इतना लंबा दे दिया यार, हमको मन लगते रहता है। ट्राई कॉस 23 को है ना? ट्राई कॉस कितना कितना नंबर पे आ रहा है बताओ? 3 5 7 9 11 13 15 17 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को है। नोना ऑग्जा, नोना ऑग्जा ट्राई इक्वासेन। डर किस बात का? मॉलिकल सब एकदम खतरनाक रहता है कि मत पूछिए। जानते हो बेशक, जैसे ही अगल बगल वाला कोई कहने लगे नोमेनक्लेचर, यार ये नोमेनक्लेचर पढ़ रहा है मजाक मजाक में, तो बस धीरे से इसको चिपका दीजिए, बोले भैया नम्मा बता दो इसका है ना? है तो बिल्कुल आसानी, तुम तो पढ़ लियो पूरा। ये है ओगजा। इससे भी खतरनाक क्या हो जाता है इसमें, ये खतरनाक टाइप हो जाता है। ये देखिए, ये देखिए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है ऑक्सीजन आया ना, ईथर इसीलिए पढ़ा रहे थे, छोट जरी मनी रहता तो कहते चलो ठीक है, ईथर का हेडिंग लगाए क्या है। अब ये कंपाउंड रहेगा तो कार्बन के बीच में आ गया ये भी ना, तो बस यही हो गया। गिन दीजिए 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन है, कार्बन ही है। ऑक्सीजन रिंग में आ जाए तो उसको कार्बन के जैसा गिन देना है, डरना नहीं है उससे। साइक्लोपेंटेन 1 ऑक्जा, ऑक्जा मतलब यही बीचे में आ जाएगा, रिंग के बीचे में आ रहा है ऑक्सीजन, तब ऑक्जा लगाते हैं, ऑक्सीजने को ऑक्जा कहते हैं। अब जरा ये बता दीजिए, हो जाएगा अल्कोक्सी ब्यूटेन? नहीं होगा, साइक्लिक ईथर है, साइक्लिक कंपाउंड है ना, तो तुम तो आधा आधा बांट दिया ऑक्सीजन। ऑक्जा कार्बन के बीच में, जैसे देखिए इसको पढ़ाने का मकसद क्या है, कार्बन के बीच में ऑक्सीजन आ जाए तो सफिक्स ऑक्जा नहीं प्रीफिक्स ऑक्जा से नोट करते हो उसको। तो इसमें मतलब कैसे तुम सोच लिया ब्यूटाइल ब्यूटेन ब्यूटेन, कैसे? इपॉक्सी कहाँ है, वो साइकिल ऑक्सीजन से थोड़े ना बंद हुआ है। नाम बोलो इसका। ऐसे नहीं कि नाम पढ़ा के हमको मजा आ रहा है तुमको सजा लग रहा हो, का सर कर रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। सी डबल बॉन्ड हो, यही ना है जी, तो सी डबल बॉन्ड हो किसका फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन का। तो 1 नंबर दोगे, 1 2 3 4 5,
है ना, कार्बन है ना फंक्शनल ग्रुप में, तो क्या नाम लिखे बताओ? फ्री ऑक्जा, साइक्लो पेंटेनोन। हो गया, जनरलाइज हो गया, ऑक्जा जनरलाइज हो गया। ये ऑक्जा तब लगाना है जब बीच में, कार्बन के बीच में ऑक्सीजन आ जाए, तब ऑक्सीजन को हम लोग ऑक्जा कहने लगते हैं, और कार्बन की तरह ही उसको पेरेंट चेन में गिन देते हैं। हाँ, इपॉक्सी तो इसको बोलते हैं ना साहब, इपॉक्सी बस यही इतना को ना बोलेंगे, इससे ज्यादा कुछ को इपॉक्सी क्यों बोले? हाँ, हाँ, तो 2 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन, 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन है वहां पे, तो 5 कार्बन हो गया। हम्म। हम्म। चल जल्दी से, हो गया, हो गया। नोमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। यदि एक ही मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो जाए, ऐसा है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहते हैं। एक से ज्यादा नहीं हो गया? अरे बताओ ना, तुम लोग कुछ बोलता नहीं है ना, हैं? एक से ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? देखो ना कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें, COCl है और OH है, हाइड्रोक्सिल, उसमें क्या है ना, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे? पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, है ना, पॉलीफंक्शनल। ई कौन फंक्शनल है जी? नहीं, देख रहे, ये भी तो कुछ है। ये भी तो कुछ है, कितना फंक्शनल ग्रुप है इसमें? इतना फंक्शनल ग्रुप, नाम तो इसका भी होगा, ये होता है चाहे नहीं होता है। ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, उसको हम लोग पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहते हैं, है ना। मेन बात यहां पर यही समझना है। इसके बाद टेंशन होगा नाम लिखने में कि सर ये तो अमिताभ बच्चन था, ये अमिताभ बच्चन है, इसमें तो ये भी अमिताभ बच्चन है, ये भी अमिताभ बच्चन है, बोले कौन सीनियर है, कौन सीनियर अमिताभ बच्चन है, ये देखना है। तो फंक्शनल ग्रुप में जो है ना, एक सीनियरिटी टेबल आता है 8-10 फंक्शनल ग्रुप का। कौन टेबल आता है? उसको याद रखना पड़ता है।
कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। हो सकता है नोमेनक्लेचर बनाते बनाते वो समझ आ जाए कि कौन सीनियर है। जो सीनियर है उसी फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से हम लोग काउंटिंग शुरू करते हैं। अब जैसे इसमें भाई साहब ये सीनियर है, इसका कार्बन काउंट होगा, इसका कार्बन काउंट नहीं होगा, इसका कार्बन काउंट होगा, ये तो सीनियर ही है। ये इस सारे में यही सीनियर है। सच पूछो तो ये अमिताभ बच्चन सही वाला है। जितना कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप रहेगा ना उस सब में सीनियर यही है, COH। इसके बाद ही आता है COCl, इसके बाद ही आएगा CHO, इसके बाद आएगा CNO, लेकिन ये एक नंबर पे रहता है ना। तो फिलहाल एग्जाम्पल है पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का। लौट के इसका नाम लिखेंगे, हम रूल सीख लेते हैं। इफ मोर देन वन functional group present in the same molecule it known as polyfunctional organic molecule। लिखो जल्दी से, लिखो जल्दी से, एग्जाम्पल्स लिखो, डिफिनीशन लिखे हैं, लिखो जल्दी से। हम्म हम्म काहे टेंशन में? ना वो सही पूछ रहा है। एक्चुअली में होता क्या है ना कि इसके बाद ही का सब चीज 12th में पढ़ाई होता है। हाँ तो होता है वैसे। एक्चुअली में क्या है कि लिंक होता है ये, इसमें दोनों का फायदा ही है। आपको यदि छोड़ देंगे, मतलब 2 महीना बीच में गैप हो जाएगा ऑर्गेनिक बाद में शुरू करने में, तो इतना सब भूला जाइएगा। भूला जाइएगा तो फिर वो याद नहीं रहेगा। समस्या ये है, इसीलिए बारहमा में एक के साथ बताया जाता है, क्योंकि इसके बाद वाला जो टॉपिक है ना उसको मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन कहते हैं। जीव से और मैकेनिज्म अभी पढ़ लेगा और 4 महीने बाद फिर रिएक्शन पढ़ेगा तो समस्या है। बात तो ये सही उठा रहा है लड़का। तो तुम कर दिया, अपने पढ़ गया तुम ये हाइड्रोकार्बन। तो काहे नहीं पढ़ लेता अपने से? तब इतना समझदार जब है ये है कि सर लगता है कि बोला 12th में पढ़ाएंगे, तो काहे परेशान है? स्कूल वाला सिलेबस के लिए अलग पढ़ाया वो तो है। चलिए जल्दी। इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द सेम मॉलिक्यूल इट नोन एज पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, देखिए नियम है इसमें, रूल सुनिएगा। अभी है मेरे पास 10-20 मिनट, इसका चिंता आप नहीं करिएगा। सबसे पहले ये फंक्शनल ग्रुप का ना एक चार्ट बनाना होगा।
फिर से सीनियरिटी के हिसाब से, जो सीनियर होगा वो ऊपर, उससे जो कम सीनियर होगा उससे नीचे, उससे कम सीनियर होगा उससे नीचे, मतलब सीरियल वाइज याद रखना पड़ेगा। दूसरी बात, जो सबसे सीनियर होगा उसका सफिक्स लिखाएगा, बाकी जूनियर फंक्शनल ग्रुप जो होगा, एक्चुअली में सीनियर जूनियर नहीं कहते, कहते हैं प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, और ये सबको कहते हैं सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। दे विल क्लासिफाई कि जो सबसे ऊपर होगा सीनियरिटी टेबल में उसको प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कहेंगे, एंड रिमेनिंग ऑल अदर्स आर सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप. We use suffix for primary functional group or use prefix for secondary functional group. अब बोले सर इसका प्रीफिक्स होता है, सफिक्स तो आप पढ़े थे, अब इसका प्रीफिक्स होता है। जैसे OH को प्रीफिक्स में हाइड्रोक्सी कहते हैं, CHO को प्रीफिक्स में फॉर्माइल कहते हैं, हाँ अल्डो या फॉर्माइल, CN को साइनो कहते हैं, ऐसे कार्बोनाइट्राइल कहते थे। प्रीफिक्स है साइनो, फॉर्माइल, हाइड्रोक्सी, कीटो, इसको CO को कीटो, ऐसे ओन कहते थे। तो कितना काम है समझ रहे हैं, सब नया काम इसके नाम लिखने के लिए जोड़ना है। सीख लेने के बाद ये सब जो कंपाउंड देख रहे ना, इसको हम लोग इसमें ब्रांच समझ लेंगे और ब्रांच समझ के इसका नाम लिख देंगे। नाम लिखने में तो कुछ हो नहीं है ना। जैसे ये अमिताभ बच्चन भाई साहब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन इसके कार्बन को गिनेंगे नहीं, कार्बन एक ही को गिनाएगा, है ना। यहाँ पर एकदम भाई साहब खड़ा है कि जहाँ गिनती शुरू होता है वहीं से हम खड़ा रहते। हाँ देखिए, अब क्या करें, 5 पे अल्डो, 5 पे अल्डो, 7 पे साइनो, 7 पे साइनो, 4 पे हाइड्रोक्सी, 4 पे हाइड्रोक्सी, 3 पे कीटो, 3 पे कीटो, 8 है ऑक्टेनोइक एसिड। बात खत्म। बात खत्म। जल्दी से करो ना रे, सब फिर नियम लिखाना है हमको, इतना सब खाली बोलने से होगा, नियमों तो लिख देंगे। हाँ हाँ जल्दी लिखो लिखो, काहे परेशानी किस बात का। आइए, तुम्हारे दिमाग में कचड़ा भरता है या स्टोरेज भर रहा है? कचड़ा पेटी है ना। क्या समस्या बालक? बहुत बात रहता है, एक बात रहे तब ना। हमारे पास में तो तुम लोग देखेगा रोज आता है, रोज नया बात कुछ पढ़ा देते। पुरनका बात पे बात तो रहता है, कभी कभी जब नोमेरिकल्स बनाना रहता है कि आज वही वाला बात है, अदरवाइज तो पूरा का पूरा नया रहता है। बढ़ जाए, क्या हो गया? हाँ दिल्ली वो गए हैं, बाबा गए हैं। हाँ हाँ, वो पता नहीं, वो इम्पोर्टेंट आदमी वही है। हाँ बोले कि अब मोदी से ही मिल लेते हैं। देखिए, पहला
Selection of parent chain. ये तो सब जगह रहेगा. Parent chain must contain primary functional group, and most of the secondary functional group. Selection of parent chain. Parent chain must contain primary functional group and most of the secondary functional group. Primary functional group are those which placed above in a seniority table. Above in seniority table. While other functional group considered as secondary functional group, while other functional group considered as secondary functional group. कहाँ खोते रहता है तुम लोग. अच्छा अब देखो, अब दिखेगा. बहुत छोटा सा टेबल है. COH, SO3H, COR, COCl, CONH2, CN, CHO, CO ketone, OH, NH2, double bond, triple bond.
हम्म, हो गया। जो ऊपर रहेगा वो प्राइमरी, मतलब जो दिया हुआ मॉलिक्यूल में आपको दिखेगा कि सबसे ज्यादा ऊपर टेबल में ये है, तो वो प्राइमरी है, बाकी सब सेकेंडरी। एक्चुअली में इसी से निकाल के लिखा हुआ था डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सीआईटी टेबल में ही डबल बॉन्ड ऊपर था और ट्रिपल बॉन्ड उसके नीचे था, है ना। सफिक्स तो सबका आप जान रहे हो, प्रीफिक्स जगह है तुम्हारे पास, प्रीफिक्स। SO3H ऊपर वाले का तो छोड़ देना है, सल्फो, COR अल्कोक्सी कार्बोनाइल, हेलो कार्बोनाइल, हेलो कार्बोनाइल, Cl है तो क्लोरो कार्बोनाइल, है ना। हेलो मतलब समझता है ना, फ्लूरो क्लोरो ब्रोमो। हेलो मतलब हेलो मतलब फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो, वो वाला हेलो नहीं। इसको बोलते कार्बोक्सामाइड, कार्बामोइल, CN, साइनो, CHO, अल्डो या फॉर्माइल, CO, कीटो या ऑक्सो, OH, बोलो ना, हाइड्रोक्सी एमिनो, लिखे तो हैं अल्डो। सीओ तो सबसे ऊपर है ना, तो क्या ही लगाओगे, कब लगाओगे इसे? उसका प्रीफिक्स ऐसे कार्बोक्सी लिखा हुआ है कहीं पे, लेकिन हाँ, अल्कोक्सी कार्बोनाइल, हेलो कार्बोनाइल, कार्बामोइल, साइनो, अल्डो या फॉर्माइल, सीओ का कीटो ऑक्सो, OH हाइड्रोक्सी, NH2 एमिनो। डबल बॉन्डेड इन वाई इन तो लगता ही है, उसमें क्या करना है। ये टेबल है सीनियरिटी टेबल, ऊपर वाला फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है तुम लोग को, बोलो जल्दी से जी। हाँ, नहीं देखा तो फिर ऐसे करके बड़ा कर देंगे, ऐसे ऐसे। यही 10 क्लास तक स्कूल में मैडम के साथ यही किए थे। कि टाइम घंटी लगने से पहले बैग लेके फरार। हैं? नहीं हुआ कहाँ कुछ, देखिए तो झोला वोला झगड़ 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 बंद कर देता है। बड़े है ये। अरे अब तो लिखना है, पढ़ा तो दिए सारा, तो लिखना है, 5 मिनट में लिख तो देंगे सब।
तुम्हारा, तुम तो सुबह से पढ़ रहा था ना, अब शाम में पढ़ता है। अच्छा, अब रात में, अब 2 बजे आता है। जल्दी नियम ही लिखना है, अब बात तो खत्म हो गया। यही इस्तेमाल कर रहे थे ना, देखिए ऑल्डो ऑल्डो लिख चुके हैं पहले, हाइड्रोक्सी ये सब लिख चुके हैं। क्या 2 नियम पढ़े हम लोग, अभी एक ही नियम पढ़े। हाँ एक ही पढ़े ना, कि प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चेन में होना चाहिए, बाकी सब ग्रुप सेकेंडरी होगा। प्राइमरी सेकेंडरी कैसे पहचानेंगे, तो ये टेबल से, जो ऊपर होगा वो प्राइमरी और जो नीचे होगा सेकेंडरी। नीचे वाले के लिए प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे और ऊपर वाले के लिए सफिक्स। बस यही एक नियम लिखना है, उसके बाद तो नाम लिख ही दिए। बढ़ रहे हैं, है ना। दूसरा नियम, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, फॉर सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप for secondary functional group we write prefix alphabetically and for primary functional group we write suffix as before, जैसे पहले लिखा करते थे। फॉर सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप वी राइट प्रीफिक्स, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप के लिए हम लोग प्रीफिक्स लिखेंगे अल्फाबेटिकली, एंड फॉर प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप वी राइट सफिक्स एज बिफोर, जैसे पहले लिख रहे थे। बस यही नया नियम। और क्या हुआ रे? ये तो बड़ा ठीक से, हाँ, ये तो बड़ा ट्रिकी था तुम्हारा। अब हो गया। भाई 2 4 5 बनाने देंगे। 2 4 बनाने दे देंगे भाई, लोग होमवर्क नहीं देंगे तो पढ़ते नहीं, कॉपी उपी खोल के देखिएगा घर में, ये बात की। हाँ तो और क्या, नया रूल इसका अब नहीं है, नहीं 2 ही रूल, बाकी जैसे बिफोर लिख रहे थे तो लिख ही दिए एज बिफोर, बात खत्म, है ना। जैसे पहले लिख रहे थे वैसे ही अल्फाबेटिकली लिख ही दिया, सब्जी तो हो गया। आज कौन सा दिन है, कौन सा दिन है आज? शुक्रवार, शनिवार नहीं,
1 2 3 4 5। इस संडे को टेस्ट तो देगा तुम लोग ना? नहीं देगा? ऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक का, ये तो ऑर्गेनिक का ही ले लेते हैं। ऑर्गेनिक का इधर हुआ नहीं है। हो गया। चलिए, पॉलीफंक्शनल का हो गया। अब एक दिन जो है हम लोग आराम से जो है ना बेंजीन वगैरह खत्म कर लें। तब और बताइए क्या चाहते हैं?